राना अजीम साहब, हमने ये देखा कि इंतखाबात हुए, अब हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है, मगर हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू कि ये जो हुकूमत अब बनने जा रही है, क्या ये आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी? जो मसाइल हल करने की यकीन दहानियाँ वादे किए गए थे वो पूरे करते नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अमीन, पहली बात तो यह है कि ये आपने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात 8 फरवरी के थे, हुकूमत 9 और 10 फरवरी की है। ठीक है, ये रिजल्ट है ना, हुकूमत जो बनी है वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, लेकिन हुकूमत जो बनी है ना वो इंतखाबात थे 9 और 10 फरवरी के। अच्छा, आप दूसरी बात है कि आपने इसी में कहा है कि क्या ये अवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी? जब हुकूमत अवाम की है ही नहीं, अवाम के वोटों से बनी नहीं, अवाम के वोट जो थे जिनको अवाम ने वोट दिए थे वो बेचारे आज भी फॉर्म 45 पकड़ के बैठे हुए हैं, तो फिर आप किन तवक्कुआत की उम्मीद रखती हैं? उन तवक्कुआत की कि आज असद कैसर पर कल भी और आज भी जिस तरह गैलरी से कोई चीज़ मारी गई, उनकी तरफ फेंकी गई, आप इस तवक्कुआत की बात रखती हैं? आप आज असम्बली में जो हुआ किसी भी सियासी जमात की तरफ से हुआ, तमाम सियासी जमातों को मैं कह रहा हूँ, क्या इस माहौल में अभी तो पहला दिन है, अभी तो इनका सियासी हनीमून शुरू हुआ है और उसका पहला दिन था, पहला घंटा था, और उसमें जो हुआ है आपको नज़र नहीं आ गया वो क्या हो रहा है? मैं तो ये परेशान हूँ कि इस मामलात के बाद मुझे किसी सूरत में ये हुकूमत जो है ये अवाम को डिलीवर करना तो दूर की बात, मुझे तो ये हुकूमत खुद डिलीवर करती नज़र नहीं आ रही है, अपना वक्त भी पूरा करती नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक अवामी मसाइल और बाकी मामलात के वहाँ देखें, मैं तो आज सारा दिन ना ढूंढता रहा। एक तो मुझे बिल आ गया आज। अच्छा, किसका? बिजली का बिल आया ना। अच्छा, मैंने उस बिल में बड़ा ढूंढा, मैंने देखा आसफ अली जरदारी साहब के और बिलावल साहब के 300 यूनिट फ्री नहीं थे। फिर मैंने देखा मुस्लिम लीग नून के यूनिट फ्री, वो भी नहीं थे। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब्दुल अलीम खान ने और जहांगीर तरीन साहब ने वादा किया था, चले तरीन साहब हार गए, अलीम साहब जीत गए हैं, आधे तो मिल जाए ना। मैंने वो ढूंढे, वो भी नहीं मिले। फिर मैंने क्या, अच्छा यार ये चले, ये तो नहीं मिले, हो सकता है अगले बिल में डाल देंगे। फिर मैं निकला बाहर सड़क पे, मैंने कहा 4 रुपये की रोटी, मियाँ साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत आने दें, उसी वक्त 4 रुपये की रोटी हो गई। और मैं तंदूर वाले के पास गया, उसने कहा भाई जी 25 रुपये दो। अच्छा, उसके बाद मैं गया सब्जी वाले के पास, मैंने कहा जी 10 रुपये किलो सब्जी, याद होगा आपको, यही बात थी। मैं तो उनकी बातें याद करा रहा हूँ। अभी आने देना उनको, अभी तो शुरू हुआ है ना, कहानी अभी शुरू हुई है। नहीं, कैसे शुरू हुई है? वो तो 17 माह भी वही थे, अब पूरी हुकूमत में भी वही थे। कौन कहता है ना ये ना कहे कहानी शुरू नहीं हुई, अब कहानी का एंड होने वाला है, अब तो कहानी का एंड होने। मैं फिर गया हूँ, जाके मैंने वो चेक किया, सब्जी भी कोई नहीं थी। मैंने कहा जी 10 रुपए की किलो सब्जी दे दे, तो उसने कहा यार अब तो 10 रुपए की सब्ज मिर्चें नहीं मिलती, धनिया नहीं मिलता, तू सब्जी 10 रुपए की किलो कहाँ से लेने आ गया? कौन सी अवाम की तवक्कुआत? अवाम की तवक्कुआ ये थी कि बेरोजगारी खत्म होगी, हमें सस्ता आटा मिलेगा, हमें सस्ती रोटी मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बिजली के बिल जो है वो कम आएंगे, गैस के बिल कम आएंगे। आए ना जरा गुरु मंगल रोड पे चलते हैं, गैस के दफ्तर जाके देखें, रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों खवातीन आती हैं, 2-2 मरले का घर है, बामुश्किल से 2 टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं तो चूल्हा कितना जलता होगा, और 1.5 लाख रुपया बिल है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर वहाँ पे आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है, कोई किसी को गाली निकाल रहा है, कोई किसी को गाली दिखा रहा है, कोई किसी को जूता दिखा रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और दूसरी बात, मुझे रामीन, चूंकि मैं बड़ा जूनियर हूँ, मुझे एक बात तो बता दें, आप इतने प्रोग्राम करती हैं, जो महफूज फैसला होता है, जो सुनाना होता है, उसको सुनाने में तो 5 मिनट लगते हैं। हाँ। ये महफूज फैसला महसूस नशिस्तों का, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कितना महफूज हो गया है। कोई इतना महफूज हो गया जितना कोई एटमी प्रोग्राम होता है, बड़ा ही महफूज हो गया, बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं आपसे ज़रा पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने असेंबली की जो आपने भी बात की, सिचुएशन हमने देखी है, एक मछली मंडी नज़र आई, और ये देखकर भी अफसोस हुआ राना साहब के इन नुमाइंदगान को वोट मिला, अगर तो मिला तो इन नुमाइंदों को हमने अपने ऊपर बिठाया, ये नुमाइंदे हमारे डिसीजंस लेंगे। लेकिन ये बताएं कि अब इस वजह से जिस तरह की एहतजाजी तहरीक भी अब शुरू होने वाली हैं और असेंबली के अंदर भी पूरी रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, ये अच्छी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI अंदर आ गई है असेंबली के, लेकिन हुकूमत के लिए जहाँ एक तरफ मुआशी चैलेंजेस हैं, जो वादे किए हैं वो निभाने का चैलेंज है, दूसरी तरफ अगर ये चैलेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे तो आपको लगता है मुश्किल होगी, अब टफ टाइम मिलने वाला है हुकूमत को? बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए, दो बड़े हल है। आज अयाज सादिक साहब ने कहा हम चाहते हैं सब इकट्ठे चले, हम चाहते हैं एक फार्मूला तय हो। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए उसका फार्मूले का हल क्या है? बेहतरीन हल है कि जनाब आइए बैठें, आप कहते हैं कि हम 50 सीटें जीते हुए हैं, हमारा कैंडिडेट उम्मीदवार कहता है हम जीते हुए, लाएं अपने फार्म 45
और अदालतों को हुक्म दें कि जनाब ये फैसले जो हैं हाँ। ये बजाय 4 साल में करने के कानून के मुताबिक 4 माह में इस फैसले कर दें। सही है। जो जीता हुआ है उसे मान लें, जो हारा हुआ है ना क्लेम माने आप पीटीआई का, ना क्लेम माने कि आप चुनी इत्तेहाद काउंसिल का, आप मेरिट पे फैसला कर दें। उनके जनाब ये आपके ये जो मुतालबा था इस पे हमने फैसला शुरू कर दिया है जनाब, ये 4 माह हैं, आप अपने जितने सबूत हैं लेकर जाए और जाकर पेश हो और पेश हो, और अगर आप साबित करते हैं कि आप ठीक है, जो मेरिट पे फैसला होगा फैसला हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी। लेकिन ये कहने के लिए तैयार कोई नहीं है ना, कौन कहेगा? जो कहेगा उसका अपना हल्का बड़ा मशकूक सा हो जाता है। कमीशन क्यों नहीं आता आगे? इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आ रहा? सारी पार्टियां खड़े होकर बोल रही हैं इलेक्शन कमीशन ही है जिसको नजर नहीं आ रहा है कोई ज्यादती होती। मैं कह रहा हूँ ये छोड़ दें इलेक्शन कमीशन को। आपने आइन में एक चीज दी ना, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले कहा कि फार्म 45 होगा, वो तमाम लोगों को मिलेगा, और उसके बाद वही फार्म 45 जो है हर इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन होगा उसके बाहर रिजल्ट लगेगा। मुझे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में एक पोलिंग स्टेशन दिखा दें जहाँ पे लगा। ये मैंने तो नहीं लगाना था, ये आपने तो नहीं लगाना था। हमारा काम होता है निशानदही करना, सही। हमारा काम होता है सच हक़ाइक़ को सामने लाना। है तो बड़ी ये तकलीफ दे बात बहुत से लोगोों के लिए, लेकिन हम ये करते हैं। तो ये काम तो फिर इलेक्शन कमीशन का था ना, तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए ना, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं छोड़ दे अब इलेक्शन कमीशन, सही है, छोड़ दें। एक मसालत के तौर पर इस पाकिस्तान के लिए छोड़ दे अपनी अना को। ये इलेक्शन 2 माह बाद हो जाए, ये इलेक्शन 5 साल बाद हो जाए, इलेक्शन इशू नहीं है ना कोई चीज और इशू है। इशू ये है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है ना, पाकिस्तान की मुआशी सूरत को बेहतर करना है ना, पाकिस्तान के लिए सबने मिलकर काम करना है। तो एक मुतफिका तौर पे पार्लियामेंट के अंदर फैसला कर लें कि जनाब जितने मुतनाज़ा हल्के हैं उनके लिए जनाब एक कमीशन बन जाता है, सही। और वो कमीशन बने जो मेरिट पे करे, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए, हाई कोर्ट का कमीशन बन जाए, या वो अदालतें जो बनाई गई हैं उनको ये इख्तियारात ये कह दिया जाए सिर्फ कि जनाब फैसले 4 माह में करने हैं। जहां पे 2 जजेस हैं वहां पे 6 लगा दें आप, जहां पे 6 हैं वहां पे 12 लगा दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों हम जानबूझ के चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी रंजिश रहे? क्यों हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जो है वो माहौल वही रहे जो होना चाहिए? क्यों हम चाहते हैं कि असेंबलियों के अंदर रोजाना टीवी पे बैठ के हम ये देखें किसने किसको गाली निकाली, किसने किसको जूता मारा, किसने किसको क्या किया? मुझे एक बात बताएं, ये सारे लीडर कभी मौलाना साहब के घर जा रहे हैं, कभी कोई किसी को मिलने जा रहा है, कभी कोई किसी को मिलने जा रहा है, क्या कोई अवाम के पास गया है? किसी ने जाके अवाम की नब्ज चेक की है? कितने दिन बाद रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, आज सड़कों में गली मोहल्लों में क्या हो रहा है? इनमें से कितने लीडर हैं जो ग्वादर गए हैं? ग्वादर जो डूब रहा है, ग्वादर जिसे आफत ज़दा करार दे दिया गया है, इनमें से कोई गया वहां पे? कभी आके इनमें से किसी ने पूछा है कि किसके घर में कुछ पका है कि नहीं पका? और भाई ये इनके जो कैफेटेरिया है ना वहां पे तो सस्ते थे नहीं, क्योंकि ये मजदूर है ना, जी। ये मजदूर है, ये बड़े मजदूर हैं, इनके सस्ते तरीन खाने वहां पे इनको मिल जाते हैं। इनको नहीं पता कि कौन कहां पे क्या है। एक तो इनकी इस पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए, आज से ये फैसला करना चाहिए कि जनाब ये फैसला हो कि इस पार्लियामेंट के अंदर और इस किसी भी हुकूमत के अंदर कोई गैर मुंतही फर्द जो है वह हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा। हाँ। आपको मैं खबर दे दूं जी, खबर दे दूं, इस हुकूमत में, इस वफाकी हुकूमत में, इस पंजाब की हुकूमत में कम से कम 8 लोग वो होंगे जो इलेक्शन में नहीं जीते होंगे। अच्छा। और कुछ लोग वो होंगे जो इलेक्शन लड़े नहीं होंगे, वो कबीना का हिस्सा होंगे। अच्छा, वो कौन? तो फिर आप किसकी तौहीन कर रहे हैं? फिर क्यों इंतखाबात करवाते हैं? छोड़ दें इंतखाबात को, फेंक दें पीछे। आप मुंतखब कर लें, पहले फैसला कर दें मोहम्मद बूटा आएगा, फला आएगा, फला आएगा, फला आएगा, कर देना। ये सोचने वाला है कि आज से 11 माह पहले या आज से 4 माह पहले, बल्कि 11 माह ना लगे, आज से 4 या 5 माह पहले महमूद अचकज़ई साहब किसके साथ खड़े थे? मौलाना साहब किसके साथ खड़े थे? उसके बाद आप आज है ना अख्तर मेंगल साहब किसके साथ खड़े थे? तो फिर ये देखना होगा ना कौन किसके साथ खड़ा था। आज हमें दिखा दिया टीवी पे, ये एक मुआहिदा हो गया, MKM का भी आपने बात की है कि MKM और नून लीग का मुआहिदा हो गया। ये मुआहिदा भी उसी तरह है जिस तरह बगैर निकाह के ना लड़की को रुखसत कर देते हैं ना कि कल कर लवांगे। कहा ये वो हिसाब है। मुझे बताएं, यही मुआहिदा तो पहले हुआ था जिसमें मौलाना साहब के भी साइन थे, जिसमें बाकी लोगों को भी साइन थे। क्या इस मुआहिदे में आसिफ अली जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं? क्या इसमें सिंध के वजीर आला के दस्तखत मौजूद हैं जहां से आपने लेना है? बस इसी तरह चल रहा है।